पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अरुटो ने उदास चेहरा बना लिया था। मॉम पूछती हैं, क्या हुआ अरुटो? अरुटो मन में सोचता है कि पिछली ज़िंदगी में मैं जब 8 साल का था तब मेरे मॉम एंड डैड मर गए थे। तो अब हमारी वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें अरुटो के पिछले जन्म को दिखाया जाता है। जब अरुटो 8 साल का था तब अचानक से अरुटो के विलेज में बड़ी संख्या में गॉब्लिन्स आ गए थे और इंसानों को मार रहे होते हैं। यह पहली बार था जब मॉन्स्टरों ने विलेज पर हमला कर दिया था। डैड अरुटो की मॉम से कहते हैं, तुम अरुटो को लेकर भाग जाओ। उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था और फिर अरुटो के डैड को मार देते हैं और हमें खून ही खून दिखाया जाता है। अरुटो मन में सोचता है कि मुझे इतना डर लग रहा है, अभी मैं सिर्फ मॉम से चिपके रहना चाहता हूँ। और हमें दिखाया जाता है मॉम अरुटो को लेकर भाग रही होती है। अरुटो चिल्लाता है और कहता है डैड, और हमें दिखाया जाता है अरुटो के डैड का हाथ कि अब मर चुके हैं। अरुटो की मॉम कहती हैं, सब ठीक है अरुटो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें दिखाया जाता है अरुटो की मॉम को जो कि भाग रही होती हैं और उनके पेड़ ऊपर 2 गॉब्लिन्स बैठे हुए होते हैं और वह दोनों हमला कर देते हैं। अरुटो की मॉम कहती हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, और वह दोनों गॉब्लिन्स हमला करते अरुटो की मॉम को पकड़ लेते हैं। अरुटो चिल्लाता है मॉम। अरुटो की मॉम कहती हैं, भागो, अपनी जान बचाओ। अरुटो घबरा हुआ होता है, तभी गॉब्लिन्स उसकी ओर देखते हैं बड़े ही डरावनी नज़र से। अरुटो गुस्सा करते हुए भागता है। अरुटो मॉम कहती हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ मेरे प्यारे बेटे अरुटो। अरुटो रोते हुए भाग रहा होता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। अरुटो कहता है, मैं पिछली बार कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अरुटो कहता है, अब मेरे पास यह दूसरी ज़िंदगी है। अब मेरे पास स्ट्रांग बनने का समय है। अब मैं अपने मॉम एंड डैड को बचा सकूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है अरुटो को जो कि एक बुक को पढ़ रहा होता है और अरुटो के स्टेटस में INT 1 से 2 तक हो जाती है, माइंड की पावर 1 से 2 तक हो जाती है। तभी अरुटो की मॉम आती हैं और अरुटो से बुक छीन लेती है और अरुटो से कहती है कि अब कोई गड़बड़ मत करो। अरुटो के डैड आते हैं और कहते हैं कि क्या फिर से कुछ तोड़ दिया? अरुटो जो डैड के हाथ में लालटेन होती है उससे आग को कंट्रोल करता है और अरुटो के डैड हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है अरुटो के सिस्टम को जिसमें माना कंट्रोल 1%, माना रिकवरी 1%, एक्टिव स्किल हीट मैजिक 1%। फिर हमें कुछ सालों के बाद दिखाया जाता है जो कि अब अरुटो बड़ा हो गया है। अरुटो की फ्रेंड्स के साथ खेल रहा होता है, तभी अरुटो को कुछ याद आता है और अरुटो बड़ी ही तेज़ी से भाग रहा होता है। आप देख ही सकते हैं अरुटो के दोस्त उसे इस तरह दौड़ता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें सिस्टम को दिखाया जाता है जिस पर लगातार नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। बॉडी कंट्रोल 7 से 15% हो जाता है, माना कंट्रोल 24 से 30% हो जाता है और वाटर अर्थ विंड मैजिक 1% हो जाता है। और फिर स्किल प्रोफिशिएंसी में हीट मैजिक 3 से 8% हो जाता है, वाटर मैजिक 1 से 5% हो जाता है, मैथ मैजिक 2 से 7% हो जाता है एंड मार्शल आर्ट 1% होता है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अरुटो को जो कि पेड़
के नीचे मेडिटेशन कर रहा होता है। अरूटो मन में सोचता है कि अब मैं 8 साल का हो गया हूँ, तो अब फाइनली वह समय आ ही गया। फिर अरूटो के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, मैजिक 27 से 32%, माइंड पावर 21 से 28% और स्किल प्रोफिशिएंसी में माना कंट्रोल 35% हो जाता है, 35 से 43% हो जाता है। माना रिकवरी 30 से 39% हो जाता है। फिर हमें अरूटो के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बहुत सारा खाना बना हुआ होता है। अरूटो के मॉम एंड डैड अरूटो को 8th बर्थडे विश करते हैं। मॉम गले लगाते हुए कहती हैं, अरूटो तुम इतने बड़े हो गए हो, सच में मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरूटो कहता है, हाँ मॉम, दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ो। डैड कहते हैं, तुम बिल्कुल मेरी तरह हैंडसम हो गए हो, मुझे बताओ क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मॉम कहती हैं, यह उसके लिए थोड़ा जल्दी है। मॉम कहती हैं, अभी तुम चर्च जाओ, आज हम रात को सेलिब्रेट करेंगे। अरूटो कहता है, ठीक है मॉम। और हमें बताया जाता है कि अरूटो जिस जगह रहता है वहाँ पर बच्चों को 8 साल का होते ही उन्हें एक ब्रेसलेट दिया जाता है, मैजिकल ब्रेसलेट दिया जाता है। चर्च में जो लड़कियां काम करती हैं उनको हम सिस्टर कहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वह सिस्टर कहती है, यह इम्पोर्टेंट आइटम है जो कि तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करेगा। सिस्टर कहती है, तो अरूटो तुम अब 8 साल के हो गए हो, अपना हाथ आगे करो। अरूटो हाथ आगे करता है और उसके हाथ में ब्रेसलेट आ जाता है। सिस्टर कहती है, यह मैजिकल ब्रेसलेट तुम्हारे आइडेंटिटी कार्ड का काम करेगा। सिस्टर कहती है, इसके बिना तुम बड़े टाउन्स में एंटर नहीं कर सकते, इसलिए इसे खो नहीं देना। अरूटो मन में सोचता है, आखिरकार वह समय आ ही गया, बस कुछ ही घंटों में गॉब्लिन्स इस विलेज पर हमला कर देंगे। मैं अपने आप को इतना ट्रेन कर लिया है कि मैं अब उन गॉब्लिन्स को मार सकूं और अपने पुराने समय का बदला ले सकूं। इस बार मैं इनकी वजह से नहीं भागूंगा। और अरूटो सीरियस होते हुए कहता है, इस बार मैं अपने विलेज को प्रोटेक्ट करूंगा। और हमारे सीन शिफ्ट होता है रात को और हमें दिखाया जाता है अरूटो को, जो कि जंगल में गॉब्लिन्स का इंतज़ार कर रहा होता है एक पेड़ के नीचे। अरूटो खड़ा होते हुए कहता है, स्किल बोर्ड, तो यह मेरा अभी का स्टेटस है, जिसमें अरूटो का लेवल 8, नेम अरूटो, जॉब वर्कर, एक्सिस्टेंस पावर स्टार, गिफ्ट क्रिएशन होता है। अरूटो कहता है कि मुझे लगता है कि एक गॉब्लिन्स की स्ट्रेंथ 15 है और अभी मेरे पास मैजिक पावर 32 है। यह मेरे लिए काफ़ी है गॉब्लिन्स को हराने के लिए। और अरूटो कहता है कि सबसे पहले मुझे पता लगाना होगा कि इस सिस्टम का यूज़ कैसे करते हैं। फिर अरूटो टैप करता है एक स्किल पर, जो कि होती है अलग अलग चीज़ें बनाने की अलाउ करता है। अरूटो मन में सोचता है, यह अभी भी एक मिस्ट्री है, क्या मुझे इसको एक्टिव करना चाहिए? यह तो क्रिएट स्किल है, अभी मैं सिर्फ बेसिक मैजिक का ही यूज़ करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वजह से लड़ाई में कोई मुश्किल आएगी। और फिर एक ओर से बड़ी तेज गुर्राने की आवाज़ आती है। अरूटो मुड़कर देखता है और वहाँ से गॉब्लिन्स आ रहे होते हैं। अरूटो हैरानी से देखता है, तो आखिर आ ही गए और हमें गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है। यहाँ एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।